अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे और ताकि हमारे परेशानियों से बचाएं। आमीन सुमामीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आपने शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा कि मैंने अपने किचन कॉर्नर को आखिरकार अरेंज कर ही लिया है अपने अकॉर्डिंग, अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा मन था कुछ इसी तरीके से अपने किचन कॉर्नर को अरेंज करने का। तो बस मैंने वही कंप्लीट कर लिया है और ये सारी प्रिपरेशन मैं अभी रात में तकरीबन 12:30 बजे तक के करती रही हूँ और ये मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कॉर्नर, मतलब मेरा काफ़ी टाइम से मन था कुछ इसी तरीके से डेकोरेट करने का और मैंने फाइनली कर दिया है। अंदर को भी अच्छे से ना, ओवन को भी अच्छे से ना अंदर तक के मैंने क्लीन कर दिया था। और ये देखिए बताशे अभी तक रखे हुए हैं क्योंकि इसका पानी बनने की नौबत ही नहीं आई, तो फिर ये पड़ा हुआ है वैसे ही। और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से क्लीन किया था। ये सारी चीज़ें सब बेक करने के टाइम जो डस्ट यहाँ पे हो जाता है, बहुत मेहनत से मैंने क्लीन किया इसे। बाकी मैंने किया था, देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। और ये वाला पोर्शन भी मैंने क्लीन किया था, इसे भी अच्छे से क्लीन किया था। और ऊपर की ड्रॉर्स को भी क्लीन किया था, क्योंकि क्या होता है जब हम कुछ बना रहे होते हैं और हमें फिर से वो सामान निकालना पड़ता है और हाथ होते हैं गंदे, तो फिर से यहाँ पे निशान बन जाते हैं। काफ़ी निशान अभी वाज़ह तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये फिर नहीं जाने वाले निशान हैं, क्योंकि काफ़ी घिस के साफ़ करने के बाद भी नहीं गए थे। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू की मज़ेदार सब्ज़ी। इसकी रेसिपी चैनल पे अपलोड करूँगी मैं इंशाल्लाह हो सकेगा तो उसके लिए बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। लेकिन अभी देखते हैं अम्मी और सिस्टर क्या कर रही हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़, ये ज़ूबी बैठी हुई है, फील होगा। और अम्मी बना रही हैं ज़ूबी के लिए ईद का ड्रेस, जो कि अभी तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। जब ज़ूबी इसको वेयर करेगी तो शायद तब मैं आ रही है ज़ूबी के लिए कुछ, पता नहीं क्या बना रही है। ज़ूबी का तो ईद का आउटफिट रेडी हो रहा है और ज़ूबी यहाँ पर बैठी हुई है, हाथ छुला ली है, जबा दो। और अब मैं जा रही हूँ कुकिंग करने के लिए। तो आज पापा का बड़ा मन था हलवा पूरी खाने का और अम्मी का मन था पूरी को आलू की सब्ज़ी के साथ खाने का। जिस तरीके की सब्ज़ी मैंने बनाई है वो मैं शॉर्ट में अपलोड करूँगी आज ही। तो फिर मैंने दोनों की फरमाइश पे हलवा और आलू की सब्ज़ी दोनों बना ली थी। पूरी भी खाने का मेरा काफ़ी टाइम से मन था, तो आज पूरी भी फाइनली बन गई थी। और पापा पढ़ रहे हैं यहाँ पर फजर के नमाज़, और देखे ज़ूबी किस तरीके से उनको घूर करके देख रही थी, क्योंकि ना उसका ये रहता है कि जैसे कोई नमाज़ पढ़ने आता है ना, तो फिर वो भी जाए नमाज़ पे बैठ जाती है नमाज़ पढ़ने के मोटिव से। तो यहाँ पे पापा नमाज़ पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बस अब जो है वो रमज़ान का लास्ट चल रहा है और आज हमारा 5th जो है वो कंप्लीट भी हो गया, 5th लैलतुल क़द्र की रात। और क्लीनिंग भी हमारे रूम में लग चुकी है, बाकी बाहर भी लग चुकी है। मैंने सब कुछ क्लीन करना है और मैंने मशीन भी लगा ली थी, फजर के बाद ही लगा ली थी, क्योंकि फिर दिन में अगर हम लोग सो कर के उठते हैं ना तो फिर उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अभी फाइनली काम जो है वो स्टार्ट हो गया है और इसे हमने रमज़ान से पहले ही मुकम्मल करना है। तो मुझे वॉश करने हैं और अब मैं जा रही हूँ फाइनली फ्रीज़ को क्लीन करने के लिए। सबसे पहले ना मैं स्विच ऑफ कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा मतलब सामान कुछ ऐसे ऐसे रखा हुआ है, मतलब बिल्कुल भी अरेंज नहीं है। ऐसे ही होता है जब मतलब जैसे कि हमने क्लीन कर दिया ना, कुछ टाइम बाद फिर से वैसे ही हो जाता है सब कुछ। तो अभी फटाफट से मैं ले लेती हूँ विम और ये सब कुछ, इसको अच्छे से वॉश कर दूँगी। फिर क्या करें, फिर कैसे जाएं।
फ्रीज़ को मैंने रमज़ान से पहले भी क्लीन किया था, और लेकिन अब रमज़ान के बाद देखिए कैसी हालत हो गई फ्रीज़ की। बीच बीच में थोड़ा बहुत अरेंज में करती जा रही थी, लेकिन क्योंकि इतना सामान रहता है ना रमज़ान में, चटनी और फ्रूट्स और दूध और इतना सब कुछ रहता है, तो फिर वापस से गंदी हो गई थी। तो इसको क्लीन करना तो लाजिम था, क्योंकि घर का एक एक कोना जब तक क्लीन नहीं होता है ईद लगती ही नहीं ना। तो जब मैं ड्रॉर्स वगैरह क्लीन करती हूँ ना ईद या रमज़ान की क्लीनिंग में, तो पापा कहते हैं कि ड्रॉर्स में कौन देखेगा, ड्रॉर्स क्यों क्लीन कर रही है, ड्रॉर्स क्लीन करने में इतना टाइम क्यों लगा रही हो। लेकिन अम्मी का यही मानना होता है ना कि घर का कोना कोना क्लीन होना चाहिए, तो इसलिए मैं ड्रॉर्स वगैरह तक क्लीन करती हूँ, और आई एम श्योर बाकी सब भी करते होंगे। और यहाँ पर देखिए हम लोग इस मॉप से कर रहे हैं फ्रिज के ऊपर की, सॉरी एसी के ऊपर की क्लीनिंग, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी, उधर से सिस्टर कर रही थी क्लीनिंग रूम की, और मैं रेफ्रिजरेटर की क्लीनिंग करती थी। साथ में मुझे कपड़े वगैरह भी मैंने मशीन लगा के वॉश करने थे, तो वो भी काम मैं ही कर रही थी। और यहाँ पे फाइनली फ्रिज जो है वो क्लीन हो गई। देखिए कितनी साफ़ कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। कुछ टाइम तक तो ये ऐसी रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से वो गंदी हो जाती है। अभी क्योंकि मैं ना पूरे दिन से सफाई कर रही थी, तो सफाई करके थक गई थी, तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे 1 घंटे के लिए। तो सिस्टर ने ही इफ्तार रेडी कर दिया था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि क्लीनिंग चल रही है तो हम लोग इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो क्लीनिंग के बाद कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। बस दही की फुल्कियाँ सिस्टर ने बना दी थी, और ये मैंने बनाया था चिकन कबाब, बहुत ही मज़े के लजीज चिकन कबाब मैंने बनाया था। इसकी रेसिपी भी मैं आज ही चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून और शॉर्ट्स में जाकर के लाजिम से चेकआउट करना है। बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। अमूमन तौर पे तो अम्मी को मेरी मोस्टली रेसिपीज़ ओके लगती, लेकिन ये काफ़ी अच्छी लगी थी, और इतने जूसी बने थे ना, तो आप इसको ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज ना फ्रूट्स भी अवेलेबल नहीं थे घर पर, तो इसीलिए दस्तरखान इतना खाली लग रहा है, लेकिन स्टिल बहुत कुछ है खाने के लिए। एट लीस्ट वी डोंट नीड टू ईट ग्रास। और माशाल्लाह हमारे दस्तरखान पे बहुत नेमत है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके हमने रोज़ा खोला, और यहाँ पे ज़ूबी देखे कैसे जो है बैठी है, इंतज़ार करी कि उसको कुछ मिलेगा खाने को, लेकिन आज तो उसके मतलब का कुछ भी नहीं। और इसकी एक ख़राब आदत है कि अगर हम इसको कुछ अच्छा दे देते हैं खाने के लिए, तो फिर ये अपना खाना ही छोड़ देती है, और फिर 2 दिन कुछ भी नहीं खाती है, तो फिर काफ़ी वीक हो जाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसे देना छोड़ दिया है। मतलब मैं तो देने के फेवर में पहले भी नहीं थी, लेकिन अम्मी, सिस्टर और पापा उसको तरह तरह की चीज़ें दे करके ना चटोरा बना दे रहे थे। चटोरा बनने के बाद उसकी ये हाल हो रही थी कि वो अपना खाना नहीं खा रही थी, तो इसीलिए अभी बाइकआउट कर दिया है ज़ूबी को। हम लोग ने ज़ूबी को नहीं दे रहे कुछ भी खाना। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपके घर के दस्तरखान को बहुत बाबरकत तरीके से सजाए और बनाए रखे, आपको तमाम तर परेशानियों मुसीबतों से बचाए, आपके सारे मसले हल कर दे, आपको कामयाबी अता फरमाए, और जन्नत में आला मुकाम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। रोज़े और लैलतुल क़द्र की दुआओं को, नमाज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए ज़रूर से ज़रूर दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब से ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग।